हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 27 से लगा करके 30 के बीच में जो तिथियां रखी गई हैं। अगर उस तिथियों पे परीक्षाएं हो जाती हैं तो सही है, अगर नहीं होती हैं तो आपकी डेट 1 या 2 दिन आगे पीछे वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो आपका वैकेंसी है चारों वर्ग की अगर बात करें तो उसमें आपके कट ऑफ को लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आपके जो कैटेगरी हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के कितने न्यूनतम पासिंग जो है मार्क्स चाहिए, यानी कि 150 में, और आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप कितनी भी तैयारी कर दीजिए, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि 27 से 30 के बीच में परीक्षाएं हैं, उसके बाद से आपकी जो है काउंसलिंग होना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, सारी चीज़ें वो होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि अभी भी टाइम है, आप अपना जो है तैयारी बेहतर कर सकते हैं उसी हिसाब से। सबसे पहले आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो इसमें एक चीज़ बताया गया था कि आपको न्यूनतम कितने पासिंग नंबर चाहिए, यानी कि किसी भी कैटेगरी की अगर बात करें। यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका जो सामान्य, देखिए यहाँ पे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, ठीक है, यानी कि 40% यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 34% दिया गया है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला तथा निःशक्त कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पे 32% रखा गया है। यहाँ पे देखिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, के साथ साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियाँ अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे जो 40% रखा गया है, फिर 36.5% रखा गया है, फिर यहाँ पे 32% रखा गया है, ठीक है। तो ये आखिर इसमें कि परसेंटेज के हिसाब से अगर हम नंबर की बात करें, क्या 150 में इतने परसेंट कि कितने नंबर चाहिए या 120 में कितने नंबर चाहिए, इस चीज़ को आप समझिए। चलिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि आपको कितने कितने नंबर चाहिए उस चीज़ को लेकर के। आप यहाँ पे समझिएगा कि बीपीएससी टीआरई 3.2 में आपको कितनी मेहनत करनी है और आपको आगे कैसे निकलना है। देखिए यहाँ पे हमने कैटेगरी यहाँ पे लिख के रखी है, कट ऑफ भी आपका है और कट ऑफ मार्क्स भी आपके हैं। अब यहाँ पे जो हमने 48, यहाँ पे 40, 36 और 34, 32% आपको बताया है, उस हिसाब से आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 150 का तो पेपर होने वाला है, जिसमें से 30 नंबर का भाषा रहता होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम हटाएंगे पहले, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे हटाएंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.2 की भर्ती में इसको भाषारता को हटा दिया गया था जब पेपर कराया गया था उसके बाद से, ठीक है, यानी कि पेपर के पहले नहीं, पेपर के बाद से हटाया गया था। तो इसको हमको सबसे पहले हमको इसको हटाना है, लेकिन आपका जो है 150 का होगा, इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमको 120 पे ही कट ऑफ चाहिए, ठीक है, 120 पे ही आपकी कट ऑफ वो बनेगी। अब देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी करके बात करें यहाँ पे तो जनरल के लिए यहाँ पे देखिएगा 40% हमने आपको बताया है। तो अगर हम 120 में, ठीक है, 40% इसमें करें तो लगभग यहाँ पे आपके 48 नंबर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 48 नंबर ये आएगा। तो यानी कि 120 में आप ये न्यूनतम पासिंग मार्क हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे 120 में आपको 48 नंबर चाहिए, ठीक है, यानी कि आप 48 नंबर आपके हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे 47 नंबर है, मतलब कि एक नंबर कम है, तो आप फेल माने जाएंगे, आपको अब फेल ही माना जाएगा। अगर 48 है तो आप क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको इस इतने नंबर से काम नहीं चलने वाला है। ये तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आपको 120 में कम से कम 80 प्लस ही कि नंबर आपके होने चाहिए। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से टीआरई 2.0 की भर्ती में कट ऑफ कितनी हाई गई थी, तो उस हिसाब से आपको कट ऑफ कैसे मैनेज करना है, ये तो हम न्यूनतम पासिंग मार्क्स बता रहे हैं कि आपके इतने नंबर आएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा यहाँ पे बाहर हो जाएंगे पहले ही रेस से। बीसी की अगर बात करें, जैसे हमने अभी आपको बताया कि बीसी के लिए यहाँ पे देखिए 36.5% रखा गया है। अगर हम 36.5% 120 में यहाँ पे 36.5% की अगर बात करें तो लगभग 43.8, यानी कि आप इसको 44 नंबर मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि बीसी के लिए 44 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बीसी के लिए जो है 44 नंबर यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो आपका 44 नंबर आ रहा है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे बीसी के लिए।
वहीं पे अगर ईबीसी की बात करें, ईबीसी जैसे ईबीसी यहाँ पे, तो यहाँ पे 34%, यानी कि ईबीसी के लिए 34% रखा गया है। अगर इस हिसाब से देखिए तो 120 में जो है 34% की बात करें हम, तो यहाँ पे आपका आएगा लगभग 40.8। ठीक है, तो इसको भी आप 41 मान के चलिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपके 41 नंबर्स होंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। SC/ST की बात करें तो 32% है, तो यहाँ पे यानी कि 32% रखा गया है, तो 32% का मतलब हो गया आपका 38.4। ठीक है, 38.4 ये आपके नंबर हैं। तो 38.4 यानी कि 120 में आपके अगर 38 नंबर आ रहे हैं या 39 नंबर आ रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे, यानी कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं। PH कैंडिडेट की भी वही यहाँ पे है, PH के लिए भी है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 38.4, तो यहाँ पे ऑल फीमेल के जो बिहार के कैंडिडेट हैं ये इनके लिए हैं। और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में हैं, जो अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट के जितने भी होंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो आपको वहाँ पे कोई भी छूट नहीं है। आप जो है आपको 40% ही हिसाब से ही चलना है, यानी कि 48 नंबर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया जो है न्यूनतम पासिंग मार्क्स। लेकिन इतने नंबर से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है और उस हिसाब से आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। ये तो एक ज़रूरी था कि आपको कम से कम ये इससे कम नहीं आना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं इससे कम आपके नंबर्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे फिर, यानी कि आप रेस से पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो अतिथि शिक्षक है जिसका आवेदन आज से स्टार्ट हुआ है, वो भी जो है 5 नंबर का, यानी कि प्रतिवर्ष 5 नंबर का वेटेज लेकर के अब उनका जो है आवेदन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे काफ़ी असर पड़ेगा इसको लेकर के। अगर हम एक नज़र डालें जो बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी उसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ के अनुमान आपको लग जाएगा। देखिए पहला वो टीआरई 1 की भर्ती जब कराई गई थी तो उसमें कट ऑफ काफ़ी कम गया था, एक तरह से समझा जाए तो। जैसे टीआरई 2.0 की भर्ती में अधिक गया था, उससे ज़्यादा यहाँ पे कम गया था। देखिए अगर यहाँ पे पीआरटी की बात करें हम, पीआरटी में जनरल कैटेगरी, यहाँ पे जनरल की बात करें उर्दू और यहाँ पे बांग्ला वाला, तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो है 67 के लिए था। फिर वहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए जो है 57 था, यानी कि 10 नंबर का यहाँ पे अंतर जो है वो देखने को मिला था महिला और पुरुष के कट ऑफ में। वहीं पर उर्दू की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 54, उसके बाद देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में जो उर्दू में वो 40 नंबर यानी कि 40 नंबर, बांग्ला में देखिए 62, फिर 47, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिला। लेकिन अगर वहीं हम टीआरई 2.0 की भर्ती की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ आपकी गई थी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल का, ईबीसी का, बीसी का, ठीक है, सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके हिसाब से जो ये आप कट ऑफ देख रहे हैं ये कट ऑफ अब बिल्कुल नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे होंगे। देखिए अगर 9वीं 10वीं की बात करें आप तो देखिए टीआरई 1 की भर्ती में काफ़ी कम मतलब कट ऑफ गई थी अगर टीआरई 2.0 की तुलना की जाए तो। हम टीआरई 2.0 की देख लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, न कि आपको टीआरई 1 की। ये आपका है टीआरई 2.0 को लेकर के। आप देख सकते हैं किसी में मतलब कि अगर बीपीएससी कक्षा 6 से यहाँ से 9 से 10 तक का कट ऑफ है और ये कक्षा 6 से 8 तक का कट ऑफ है। हमने पीआरटी के अगर 1 to 5 की बात किया है जो आपका टीआरई 1 की भर्ती कराई गई थी, जिसमें 67 और 57 10 नंबर का जो है अनरिजर्व कैटेगरी में अंतर देखने को मिला था मेल और फीमेल में। वहीं अगर सामान्य की बात करें कक्षा 6 से 8 तक के कैटेगरी में, सामान्य में अंग्रेजी में देखिए आपका 82 नंबर, उर्दू में 91 नंबर, फिर संस्कृत में 79, फिर यहाँ पे 87 नंबर यहाँ पे गया था। तो आप समझ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। सामान्य की बात करें, सामान्य महिला में यहाँ पे 76 नंबर, 84 नंबर, 70 नंबर और 83 नंबर। तो ये काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि आपका 80 प्लस यानी कि 70 प्लस से लगा करके 80 प्लस तक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 75 से लगा करके 80 के ऊपर ही अगर रहती है तो आप सेफ माने जाएंगे एक तरह से, अगर देखा जाए जिस प्रकार से आपकी कट ऑफ टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था। अब पेपर का लेवल कैसा होगा वो तो डिपेंड करेगा, जब पेपर यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद ही होगा। लेकिन इस यानी कि टीआरई 1 की भर्ती को और टीआरई 2.0 की भर्ती की अगर देखा जाए तो टीआरई 1 में काफ़ी कम कट ऑफ गई थी और टीआरई 2.0 की भर्ती में जो है काफ़ी हाई कट ऑफ आपकी गई थी। जबकि बताया ये चीज़ें थी कि टीआरई 1 का पेपर जो था वो काफ़ी कठिन पेपर था और टीआरई 2.0 में थोड़ा फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला। आप देख ही रहे हैं, लगातार नोटिस भी जारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए काफ़ी कैंडिडेट इस चीज़ का भी अनुमान लगा रहे होंगे कि काफ़ी मतलब कैंडिडेट जो है सेटिंग वोटिंग वाले थे, उसकी वजह से जो है वहाँ पे कट ऑफ हाई गई थी।
तो ये आपकी जो है आप देख सकते हैं एससी महिला की बात करें अंग्रेजी की, ये इंग्लिश का है और हर प्रत्येक कैटेगरी यहाँ पे दी गई है कि किस में कितने हैं। उर्दू के लिए देख सकते हैं आप उर्दू, और संस्कृत में फिर हिंदी की तो हाई कट ऑफ गई थी, यानी कि 87 गई थी सामान्य के लिए, और सामान्य महिला की बात करें तो 83, यानी कि 2 से 3 नंबर का 4 नंबर का ये अंतर है। बाकी टीआरई 1 में 10 नंबर 14 नंबर 12 नंबर का अंतर देखने को मिलता मेल फीमेल में। ये तो अंतर देखने को मिला है, किसी किसी कैटेगरी में तो एक भी नंबर का अंतर नहीं देखने को मिला, यानी कि मेल और फीमेल में। तो आपको तैयारी मतलब कि 75 से लगा करके 80 मतलब 80 प्लस तक की इसके जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप तैयारी इस पर करेंगे तो हमने कैटेगरी वाइज आपको बताया कि कितने नंबर आपके पासिंग नंबर चाहिए, न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, जो है 40%, 36.5%, फिर 34%, फिर 32% का मतलब ये, ठीक है, इस चीज़ को हमने आपको बताया। और देखिए अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो तो कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आपके जो आपका आप लोगों ने देखा कि 40%, 36.5%, ये परसेंटेज जो देखा वो आपका 120 के हिसाब से ही कट ऑफ बनने वाली है, क्योंकि टीआरई 2 और टीआरई 1 की भर्ती में आपको 120 पे ही जो आपकी कट ऑफ वो बनी थी। तो आपको टीआरई 3.2 में भी तो कट ऑफ उसी के आधार पर बनाई जाएगी 120 पे।